कि यह हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो हम लोग खाली स्पेस देखते हैं वो असल में खाली स्पेस नहीं होता है, वो खाली स्पेस भी इसी एनर्जी से भरा होता है। तो आज मैं एक ऐसे सिद्धांत की बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, क्या यह सिद्धांत आज के पहले भी पढ़ाया जाता था या फिर यह सिद्धांत था ही नहीं जो आज के समय में हम लोग आधुनिक विज्ञान में पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में एक ऐसे सिद्धांत की बात करेंगे जो आधुनिक विज्ञान का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन बताए थे, और यह भी जानेंगे कि यह सिद्धांत इसके पहले था या फिर नहीं था, अगर था तो कहाँ था। ये सब जानकारी हम लोग इसी वीडियो में लेंगे। तो चलिए अब उस सिद्धांत की बात करते हैं। तो यह सिद्धांत वही है जिसे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से पढ़ते हैं। जब उस समय इस सिद्धांत को एल्बर्ट आइंस्टाइन बताएं तो आधुनिक विज्ञान में एक हलचल सी मच गई थी। तो यह सिद्धांत कहता है कि ना हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम एनर्जी को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और इसी सिद्धांत से एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी डेराइव होता है जिसे हम लोग E=mc² के नाम से जानते हैं, जहां पर E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और m मास को रिप्रेजेंट करता है और c लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी है बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं यह सिद्धांत आप लोगों को क्यों बता रहा हूं। यह सिद्धांत बहुत ही अच्छी तरीके से बुकों में लिखा ही होता है, वहां से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों का कहना और सोचना बिल्कुल ही सही है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले यही सिद्धांत एग्जैक्ट श्रीमद् भगवद गीता में भी कहे गए थे। और हाँ, इस सिद्धांत का बहुत ही अच्छे तरीके से गीता में वर्णन है, बस हम लोगों की सोच और समझ इस विज्ञान तक नहीं पहुंची, इसीलिए हम लोग इस विज्ञान से दूर रहे। तो आइए जानते हैं गीता में इसे किस प्रकार से बताया गया है। तो गीता में इस सिद्धांत को संस्कृत में बताया गया है, तो मैं आप लोगों को इस सिद्धांत को संस्कृत में भी बताऊंगा और फिर इस सिद्धांत को हिंदी में भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। गीता में कहा गया है इस सिद्धांत के बारे में कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका मतलब यह है कि ना ऊर्जा को शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि इसे जला सकती है, ना जल इसे गीला कर सकता है और ना इसे हवा सुखा सकती है। यह ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यहाँ ऊर्जा को आत्मा कहा गया है और यह भी बताया गया है कि यह हमारा पूरा ब्रह्मांड इसी ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ तक कि जो हम लोग खाली स्पेस देखते हैं वो असल में खाली स्पेस नहीं होता है, वो खाली स्पेस भी इसी एनर्जी से भरा होता है। कहने का मतलब गीता के सिर्फ एक श्लोक से कोई इंसान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। तो ऐसे गीता में 700 श्लोक हैं, तो क्यों ना हम लोगों को भी इस श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। क्या पता हो ऐसे अद्भुत विज्ञान और इसमें छुपे हों। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से मेरा यही कहना है कि थोड़ा गीता पर भी ध्यान दे दिया करिए। क्या पता हो आपके थोड़े ध्यान से किसी नए विज्ञान का जन्म हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।